हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है, अभी सब लोग सो रहे हैं और मैं लग गई थी किचन में क्योंकि हस्बैंड को जाना था जल्दी। और मैंने आज आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई है, तो टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया है मैंने। और बहुत सारा काम फैला हुआ है, आज एक साथ में बहुत सारे काम कर रही हूँ और बच्चे भी घर पे ही थे, तो ये सब्ज़ी को हम निकाल देंगे। और बर्तन हो गए हैं इतने कि देख कर के दिमाग ख़राब हो रहा है, लेकिन भाई काम है तो कब तक आदमी बचेगा वो घर का काम। रोके करो या हंस के, तो मैं बहुत ही खुश रह के ये काम करती हूँ और मुझे एंजॉय, अपने काम को एंजॉय करती हूँ। और ये देखिए, ये मेरे जो हाथ पे हैं ये पसीने हैं और पानी से नहीं है। इतना ही ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मत पूछिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। आज मुझे नल भी साफ़ करने थे, सारे टैप किचन के। बट अभी काम बहुत ज़्यादा फैल गया है कि मुझे करनी तो बहुत सारे काम थे, लेकिन बीच में ही अब मैंने रोक दिए हैं क्योंकि गर्मी को देख कर के ना करने का मन नहीं कर रहा है। तो जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगी। तो यहाँ ये जो आरओ का जो पाइप होता है इसके ऊपर भी बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है, लेकिन तो मैं जब भी बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ और ये मुझे दिखता है तो मैं ऐसे ही काम यूज़ कर लेती हूँ। ये मेरी पुरानी गैस थी, उसी का स्टैंड है जिस पे मैं गरम भगोने वगैरह रख लेती हूँ। जैसे दूध वगैरह हम करते हैं तो या तो गैस पे, अगर गैस पे जब नहीं जगह होती है तो स्लैब पे डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, उससे बर्तन भी ख़राब होता है और स्लैब भी। तो आज मैंने करी थी थोड़ी सी ठाकुर जी के कपड़ों की देख रेख। करना है मुझे मंदिर पूरा क्लीन क्योंकि आने वाला है सावन। और तो चलिए, मैं अभी करूँगी लड्डू गोपाल जी के कपड़े क्लीन। तो ये सर्फ़ का डब्बा मैंने अलग से रख रखा है, इसमें थोड़ा सा सर्फ़ मैं इन्हीं के लिए रखती हूँ। जैसे कभी घर वाला सर्फ़ वगैरह या लिक्विड कम भी ख़त्म भी हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग कि थोड़ा सा अलग से रख लेते हैं, तो ये प्रॉपर तरीके से अलग और झूठा भी नहीं होता है, जिससे कि भगवान जी के कपड़े या बर्तन हम लोग क्लीन करें तो कर सकते हैं। और यहाँ ये जो ड्रेस है ये मैंने अपने हाथों से बनाई थी और इसका जो वर्क है कपड़े का वो भी नहीं निकलता है। और नीचे मैंने इस पर बुकरम नहीं, लाइनिंग लगाई थी। तो इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं इस तरीके से। और मैं रोज़ कपड़े कभी नहीं धोती हूँ गोपाल जी के। हम लोग चेंज डेली करते हैं, डेली भोग प्रसादी होती है, लेकिन जो कपड़े और आसन वगैरह होते हैं जब सारे मतलब यूज़ हो जाते हैं और अब मुझे लगता है कि हाँ अब मैं क्लीन कर लेती हूँ, या तो मैं एकादशी वाले दिन करती हूँ या पूर्णिमा वगैरह वाले दिन कर लेती हूँ। और मंदिर भी मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ। तो अब सावन आने वाला है इसलिए मंदिर तो मुझे क्लीन करना है, घर भी मुझे क्लीन करना है क्योंकि लहसुन प्याज वगैरह का यूज़ होता है, सावन में ये सब नहीं होता है। और जो ड्रेस मैंने अभी दिखाई वो भी मैंने अपने हाथों से ही सिली थी, क्योंकि बाज़ार की ड्रेसों में वर्क और इस तरीके से वर्क आता है और वर्क वाली ड्रेस को हमें वॉश करना भी नहीं चाहिए। अगर वॉश करना ही है तो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से रगड़ के नहीं तो उसका वर्क ख़राब हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक बॉटल में गंगा जल से स्प्रे कर लेते हैं और फिर उससे वो पवित्र ही माना जाता है। और ये मेरे गोपाल जी की नाइट ड्रेस है जिसकी पेंटिंग है, ये देखिए कितनी क्यूट क्यूट सी। और ये भी मैंने ही खुद हाथों से बनाया था। बीच में किसी का कॉल आ गया था तो बेटी चेक कर रही थी। तो यहाँ प्रभु के सारे कपड़े धुल गए थे और यहाँ नाम कीर्तन भी चल रहा था। हेडफोन लगा रखे थे मैंने अपने काम में। अगर गृहस्थ जीवन में हमें नाम जाप करने या माला जाप करने का टाइम नहीं भी मिलता है तो हम इस तरीके से भी भगवान का नाम ले सकते हैं। और ये जो है रेड कलर का जो मैंने दिखाया है ये नीचे का आसन है, ये भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपने हाथों से ही बनाई हैं और मेरा मन भी लग जाता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब करना।
तो हम बास्केट को भी फटाफट से क्लीन कर लेंगे। वैसे तो ये गंदी नहीं होती है क्योंकि रैक के अंदर ही रखी रहती है, लेकिन अब जब लगे हाथ काम हो रहे हैं तो सारे ही कर लेंगे। तो फटाफट से मैंने ये क्लीन कर लिया है। अगर मैं सरफ़ का पानी यूज़ नहीं करती हूँ और ऐसे ही डायरेक्ट पानी में यूज़ कर लेती हूँ तो मैं पौधों में डाल लेती हूँ, बट अभी मैंने इसमें बहुत सारा सरफ़ डाला था तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। और अब मैं लूँगी इस पानी को पलट करके एक बार फिर से इनको वॉश करूँगी। और उसके बाद में मैंने एक हैंगर जो कपड़े जो हम अलमारी वगैरह में यूज़ करते हैं, मैं उसी हैंगर में प्रॉपर तरीके से सारे कपड़े सुखा लेती हूँ। तो जो वर्क वाले नहीं होते हैं उनको ये सब करने में इस तरीके से ज़्यादा ठीक रहता है। तो ये देखिए, ये इस तरीके का हैंगर है, लेकिन ये हैंगर मैं इन्हीं के कपड़ों के लिए यूज़ करती हूँ। ना ये मेरी बच्चों की अलमारी में होता है, ना हस्बैंड की अलमारी में होता है, और ना ही मेरी में। बस ये प्रॉपर इन्हीं के लिए मैंने 2 से 3 हैंगर रख रखे हैं जो इनके कपड़े वगैरह में ऐसे हो जाते हैं। तो ये जो ग्रीन वाली ड्रेस है ये भी मैंने अपने हाथों से बनाई है, गोटा ऊपर से लगा करके। और इसका पेयर एक गुम गया था, ये रेडीमेड है, ये मार्केट से ख़रीदी हुई है, पता लग ही रहा होगा। और बहुत सारी ड्रेस ऐसी होती हैं कि फट जाती हैं। वर्क वाली जो ड्रेस होती हैं वो फट ही जाती हैं ऑलमोस्ट, देखोगे तो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि घर में बनाने के बाद में अगर हम पहनाते हैं ना तो वो बहुत इजी रहता है, क्योंकि उसमें नीचे बुकरम नहीं लगाई जाती है। इस तरीके से बुकरम वाली ड्रेस को करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये फटाफट से हम इसी हैंगर में कपड़े डाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने एकादशी पे अब की बार कपड़े वॉश नहीं करे थे, तो मैंने आज करे हैं ये कपड़े वॉश। तो ये तब से लेके इतनी ड्रेसेस हो जाती हैं। वैसे बीच बीच में मेरी बेटियां क्लीन कर लेती हैं, लेकिन अभी उसके यूटी चल रहे थे तो वो भी नहीं कर पाई थी। तो अभी हम इनको वॉश करके इसी हैंगर को आराम से रेलिंग पे जाके लगा देते हैं। और इसमें क्या होता है कि छोटे कपड़े रहते हैं तो गिरने का डर भी नहीं रहता है, और फटाफट से हैंगर को लगाओ और हैंगर को ही निकाल लो, तो ये हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सावन में क्या क्या करते हैं? तो ये थी मेरी सावन आने से पहले की तैयारी। और अभी मुझे मंदिर भी क्लीन करना है। और आज है पूर्णिमा, तो शाम को प्रसाद भी बनेगा पूर्णिमा का। तो फ्रेंड्स, लहसुन प्याज हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए मुझे फ्रिज भी क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि छोटे बच्चे हैं घर में तो हाथ लग ही जाता है। इसके कारण मैं सारी चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ। और वैसे भी हर मंथ अगर लेडीज़ बराबर से क्लीनिंग करती रहे किचन की, घर की, तो क्या होता है कि हमें ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता और घर गंदा भी नहीं दिखाई देता है। और दिल्ली में बारिश बहुत तेज़ हुई थी कल परसों तो, लेकिन अभी बहुत गर्मी है। और मैं दोबारा से भी ड्रेस चेंज करके आ गई हूँ, पसीने में भीग गई थी बहुत ज़्यादा। तो 2 से 3 बार तो दिन में नहाना हो जाता है। बच्चों को स्कूल से लाओ तो भी गर्मी में कपड़े ख़राब हो जाते हैं, और किचन में काम करो तो यही हाल होता है। तो ये देखिए देखिए कितनी सारी ड्रेसेस इसके अंदर आ गई हैं, और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस फटाफट से इसको लगाओ और निकाल लो। तो ये है शाम का समय, और आज मैं बना रही हूँ खीर, जो सेवइयों की खीर है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी आज मैं, इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी क्योंकि कुछ है ही नहीं, ख़त्म हो गया है इसकी वजह से। और मैं बनाऊँगी खिचड़ी, क्योंकि खाना बनाने का किसी का मन नहीं था। अन्यथा मैंने अरबी बॉयल भी कर ली थी। अब मैं इस अरबी को रख दूँगी छील करके, तो सुबह मॉर्निंग में मैं काम में लूँगी। तो यहाँ प्रेशर कुकर मैंने रख दिया है पूर्णिमा है तो आज गैस बनाते के हैं ऊपर। खीर बन के हो गई है रेडी। जिसके मैंने घर में बस लड्डू केवल गोपाल जी इलायची का है पाउडर उसको इसके खीर का अंदर भोग डाला है, लगाना अदरवाइज़ चाहिए। कुछ भी नहीं पूर्णिमा के डाला दिन, है। हर पूर्णिमा के दिन उसको खीर का भोग तो कैसी लगाना लगी चाहिए। फ्रेंड्स आज की और वीडियो? हो लाइक सके एंड तो अरबी सब्सक्राइब की सब्जी ज़रूर और करें। पूर्णिमा और आगे बनानी आप चाहिए। किस तरीके और की ये मैंने वीडियो बनाई है देखेंगे तो ये भी खिचड़ी। बताएं। और आज मैं खिचड़ी टमाटर और हरी बनाऊंगी मिर्च से मैं जिसमें मैंने बनाऊंगी दाल की सिंपल सी क्वांटिटी बहुत खिचड़ी। ज़्यादा रखी और है। यूज़ करेंगे और हम राइस दही। तो ब्राउन राइस दही और यूज़ कर रहे हैं नमकीन तो मेरे दिखाई बच्चे भी नहीं और दे रहे, खिचड़ी बहुत बहुत कम ही है। एंजॉय करके थोड़ी खाते सी हैं। नमकीन टाइप से बनाऊंगी जिससे कि बच्चे अच्छे से खा लें। तो और राधे ले राधे लेंगे दही साथ दोस्तों। में ही। तो